इनकम ओम इस चैनल ने सवाल पूछा है, आपको जो भूत लगा था वो बाकी बाबाओं के जरिए नहीं उतरा, लेकिन एक विशिष्ट बाबा के जरिए उतरा, ऐसा आपने कहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अभी ये जो भूत की सीरीज मैंने पूरी ली है यूट्यूब चैनल पर, उसमें ये बात कही थी या नहीं कही थी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए एक स्वतंत्र इस सवाल का जवाब मैं यहां दे रहा हूं। तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, 11वीं मैट्रिक था। मैं बहुत ही मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी वाला व्यक्तित्व था मेरा। मैं लोगों में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, खेलता वगैरह था, लेकिन बहुत रात दिन पढ़ते रहता था। लाइब्रेरी की बहुत सी किताबें पढ़ते रहता था, अलग अलग विषयों को पढ़ते रहता था। यानी मिलनसार व्यक्तित्व मेरा नहीं था। क्लास में भी अकेला अकेला रहूंगा, किसी से ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा मित्र भी नहीं जोड़ूंगा। दूसरी बात ऐसी थी कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में मेरे टीचर जो इंग्लिश के थे वो बहुत ही कच्चे थे। हमारे स्कूल के एक बड़े ट्रस्टी के बेटे थे, इसलिए वो हमारे क्लास टीचर थे, और क्लास टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे, ये नियम था, इसलिए वो इंग्लिश कच्चा रह गया। मेरे ज़माने में पिताजी हमसे कभी सम्मति लेकर हमारा कोई निर्णय नहीं लेते थे। उन्होंने जो लिया वो ब्रह्म वाक्य। उन्होंने एक दिन मुझे उठाया, तब मैं क्रेडॉक हाई स्कूल में पढ़ रहा था 9वीं क्लास में। एक सेशन करीबन ख़त्म होने को आया था, और उन्होंने सीधा उठाकर मुझे स्वावलंबी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। पहले ही इंग्लिश अच्छा नहीं है, ऑलरेडी स्कूल शुरू होकर 2 महीने गुजर गए हैं, एकदम एग्जाम नज़दीक आई है, पहला सेशन खत्म होते आया है। यानी आदमी कितना पिछड़ेगा, और एकदम से इंग्लिश मीडियम, साइंस विषय इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं। बहुत दिक्कत हुई। केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मेरा गणित पहले से बहुत अच्छा था। मेरी माँ का गणित बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा गणित बहुत अच्छा था। बाद में मेरे स्कूल में जो मुझे टीचर मिले, पहले 5वीं 6वीं में तो कच्चे टीचर मिले, लेकिन 7वीं से अच्छे टीचर मिले, तो मेरा गणित और अच्छा हो गया। और जब आपको आत्मविश्वास होता है कि ये मेरा विषय अच्छा है, तो आप उसका ज़्यादा अभ्यास करते हो, उसमें ज़्यादा अच्छे ढंग से कुछ करना आप चाहते हो। और हमेशा मैं बहुत अच्छे मार्क्स गणित में लेता था, वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था, और अक्सर क्लास में गणित में पहला रहने की कोशिश होती थी, और कई बार उसमें मैं सक्सेस होता था। अभी यहाँ इंग्लिश मीडियम में आया, मुझे फिजिक्स समझ में ना आए, केमिस्ट्री समझ में ना आए, इंग्लिश मीडियम है, पहले इंग्लिश का मन में डर है। गणित में इंग्लिश का ज़्यादा सवाल नहीं आता है, इसलिए गणित में बहुत अच्छे मार्क्स लेता था। वो क्लास में मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अरे ये लड़का यानी गणित में तो एकदम है। 10वीं के एग्जाम नज़दीक आई। उस साल हमारे यहाँ, जैसा मैं 2-2.5 महीने लेट आया था स्कूल में, उसी ढंग से ये सब विश्लेषण मैंने बाद में किया है। शुरुआत में तो मुझे लगता था कि वर्धा के मांत्रिकों में दम नहीं है, इसलिए ये बाबा लोग मेरा भूत नहीं उतार पाए। तो हमारे 10वीं क्लास में जो एकदम से सरकार के पोस्ट इधर उधर बदलते रहते, एक सरकारी बड़े अधिकारी की लड़की हमारे क्लास में आई। वो करीबन 3 महीना लेट आई थी। वो आते ही तुरंत एग्जाम हुए, और उस एग्जाम में उसको गणित में मुझसे केवल 2 मार्क कम थे। अभी 5 दिन नहीं हुए इसको क्लास में आकर, अभी केवल उसको 2 मार्क कम है, ये तो मुझे गणित में परास्त करने वाली है, ऐसा डर मुझे लगा। इतना मुझे याद है, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं। इंग्लिश फिजिक्स का तो सवाल था ही नहीं।
ठीक ढंग से पास हो लेता हूँ, इतना ही है, क्योंकि अभी 10वीं में है, साल गुजर गया, थोड़ा बहुत इंग्लिश के साथ एडजस्ट हो चुका हूँ, अच्छे मार्क्स प्राप्त होते हैं, लेकिन इतने नहीं कि क्लास में टॉप करे। उसके बाद में फाइनल एग्जाम आई। फाइनल एग्जाम के वक्त मेरे मन में यह डर बैठा रहा कि मैं हमेशा टॉप करता रहा गणित में, ये लड़की मुझे परास्त करेगी, ये मुझे याद आता है, क्योंकि मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। एक ही तो विषय था कि जिसके कारण मैं कुछ हूं, ऐसा मुझे भी लगता था और क्लास के लोगों को भी लगता था। मुझे याद है कि 10वीं क्लास के एग्जाम आने के पहले मुझे शिवरिंग शुरू हुआ। अब ये फाइनल एग्जाम थी। ये जो फाइनल एग्जाम थी, इस फाइनल एग्जाम की विशेषता ऐसी है कि एक ही बार होगी, दोबारा तो होगी नहीं, री एग्जाम की कोई पद्धत नहीं है। इसलिए मुझे जबरदस्ती ये एग्जाम देनी पड़ी। मुझे शिवरिंग हो रहा है, बहुत बुखार है। हमारे जो भाऊ देशपांडे नाम के वैद्य हैं वो आते हैं, मुझे ट्रीटमेंट देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, फिर एक दिन डिक्लेयर करते हैं कि इसको बाहर का लग गया। बाहर का लग गया नहीं, मंत्र तंत्र का कुछ तो भी प्रॉब्लम है। उसी अवस्था में मैं ऐसा कपड़ा वपड़ा लपेट के वगैरह वगैरह, बुखार है, उस अवस्था में जाकर परीक्षा देता था। जिस दिन गणित का पेपर था उस दिन मेरा इतना शिवरिंग हुआ, मैं इतना थरथर कांपने लग गया कि मेरे घर के लोग मुझे रिक्शा में बिठा नहीं पाए, रिक्शा में मुझे चढ़ा नहीं पाए। उस दिन के एग्जाम को मैं गया नहीं। हमारे वैद्य भाऊ देशपांडे घर आए, उन्होंने मुझ पर मंत्र तंत्र किए, वो मंत्र तंत्र भी करते थे, और उन्होंने तब डिक्लेयर किया कि इसको भूत लगा है। अब मैं तो अंधविश्वासी था, मेरी पूरी फैमिली अंधविश्वासी थी, पढ़ी लिखी थी फिर भी अंधविश्वासी थी, सबने मान लिया कि ये भूत है। फिर भाऊ देशपांडे के जरिए भूत नहीं उतर रहा, इसलिए बाकी मांत्रिकों को बुलाया गया, नहीं भूत उतरा। फिर मुझे ले जाया गया लाड़खेड़ में। लाड़खेड़ में जो मैंने अभी तक मैंने भूत देखे नहीं थे, भूत कोई मांत्रिक उतारता है मैंने देखा नहीं था। भाऊ देशपांडे मेरा भूत उतारने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी मांत्रिक आकर मेरा भूत उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने देखा था। लेकिन जब ये लाड़खेड़ वाले मांत्रिक के पास मुझे ले गए, ये बहुत फेमस मांत्रिक था, वो बहुत फेमस गादी मानी जाती थी। ये जो बाबा था उसका नाम नामदेव था। ये नामदेव बाबा के शरीर में नाग आता था, और नाग आने के बाद में वो सरपट सरपट ऐसा घुसते घुसते चलता था, फुस फुस करते रहता था, एक जगह जाकर ऐसा बैठता था नाग जैसा, और फिर भूत उतारने का मांत्रिक का काम करता था। मैंने पिछले वीडियो में जैसा कहा, मेरे सामने 6-7 स्त्रियों का भूत उसने मेरे सामने उतारा। उसके हाथ में त्रिशूल था, उससे एक सर्कल खींचता था, उस सर्कल में उस भूत वाली स्त्री को बैठाता था, फिर उस हर स्त्री को पूछना शुरू करता था। पहले ही वो डरी हुई रहती थी, इसके शरीर में नागोबा है, नाग है, मंत्र तंत्र वाला बहुत बड़ा मांत्रिक है, बहुत बड़ा नाम है। पूछना शुरू करता था, इस पेड़ को तूने क्यों पकड़ा, तेरा नाम क्या है। फिर वो स्त्री बोलना शुरू करते थे। अब वो स्त्री का आवाज न होते हुए अगर उसको पुरुष भूत लगाए तो पुरुष के आवाज में बोलेगी, उसको दूसरे स्त्री का भूत लगाए ऐसा उसको लगता है तो वो स्त्री के आवाज में बोलेगी। ये सब चल रहा था। ऐसे 6-7 भूत मैंने देखे। 7वां या 8वां नंबर मेरा। मुझे सर्कल में बिठाया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ आ रहा है। अब मैंने 6-7 स्त्रियों को उस ढंग से देखा था, और उसके पहले भी काफी स्त्रियां आसपास में घूम रही थी। मैं भी थोड़ा सा घूमा, बहुत ज्यादा नहीं घूमा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ है, मैं नहीं घूम रहा हूं, अपने आप घुमा जा रहा है मेरा शरीर। यह मैंने महसूस किया। तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा आदमी महसूस करता है। ये मानसिक अवस्था होती है। ये तो सम्मोहन के ज्ञान के बाद मुझे पता चला, तब ये पता नहीं था। लेकिन उसने मुझे कोई सवाल नहीं पूछे, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा घूमा, उसने मंत्र तंत्र किया,
मैं बाहर आया सर्कल के उसके आदेश पर, मुझे रिलैक्स लगा, इतना मुझे मालूम है। और उसने मुझे कहा कि तुम्हारा भूत अब उतर गया है, मैंने तुम्हारे शरीर के भूत को बोलने के लिए मजबूर नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी बदनामी नहीं करना चाहता था, इसलिए क्योंकि सब जगह बात फैलती कि श्याम के शरीर में पटेल का लड़का है, शरीर में भूत आया, भूत आया, भूत आया, ऐसा होगा। जो बात केवल वर्धा तक सीमित है वो इधर भी फैल जाती, इसलिए मैंने वो भूत को सवाल नहीं पूछा, ऐसा उसने मुझे कहा। मुझे मेरा विश्वास था, वो मांत्रिक बहुत बड़ा था, मैं अंधविश्वासी तो था ही, और मुझे लगा कि मेरा भूत उतरा, मेरा भूत उतरा। ये मेरी धारणा काफ़ी सालों तक थी। ये घटना है 1967 की। 68 में मैंने 11th मैट्रिक किया, ये 10वीं क्लास है। ये 10वीं क्लास का गणित का पेपर मैंने आज तक नहीं दिया। मुझे उसमें मार्क्स दिए गए क्योंकि स्कूल में पता था कि ये लड़का तो ठीक ठाक मार्क्स प्राप्त करता है, 70% तो लेता ही है। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो जनरल मार्क थे उससे 2-4 मार्क ज़्यादा मुझे गणित में दिए गए, क्योंकि हमेशा मैं करीबन बहुत अच्छे मार्क्स गणित में लेता था। तो मुझे थोड़े और फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स देकर पास किया गया। री एग्ज़ाम की सुविधा नहीं थी। अब ये मेरा अनुभव मेरे साथ कितने सालों तक था? 1983 तक, 82 तक। जब कोई भूत के बारे में बोलता था तो मैं उसको चुप करा देता था मेरा अनुभव बोलकर। 1980 में जब मैं किर्लोस्कर प्रेस ज्वाइन किया, किर्लोस्कर के 60 साल के पुराने अंक पढ़ता गया, तब मुझे डॉक्टर अब्राहम कूर के बारे में कुछ आर्टिकल्स मिले। हमारे नागपुर के साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सीजी पांडे, उनकी मुलाकात, क्योंकि तब मुझे पता चला कि रैशनलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख है, जबकि वो मेरे पहले से अच्छे मित्र थे। मैं उनको अच्छे ढंग से जानता था क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में मैंने एमए किया था। 2 बार उस कैंपस में मैं पढ़ चुका था, पहले एक इमरजेंसी के पहले और फिर इमरजेंसी के बाद में। पार्ट 1 इमरजेंसी के पहले किया, पार्ट 2 बाद में किया। कई अध्यापक वहाँ के जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाते हैं मेरे मित्र थे। मैं प्रेस रिपोर्टर था, ये यूनिवर्सिटी का कॉलम चलाता था, महाविद्यालयाचा परिसर तरुण भारत का। तरुण भारत तब बहुत ही प्रेस्टिजियस पेपर था और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे साइकोलॉजी के, इसलिए मेरे अच्छे मित्र थे। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये रैशनलिस्ट एसोसिएशन के महाराष्ट्र के प्रमुख है या फिर उनके तरफ ये जिम्मेदारी है। ये 80 में जब मैं किर्लोस्कर प्रेस में गया तब मुझे एक आर्टिकल के जरिए पता चला और मैं जाकर उनकी मुलाकात लेता हूँ। तब मुझे डॉक्टर अब्राहम कूर के नाम का पता चलता है। 2 किताबें मिलती है, बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स। ये 2 किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे मेरे कई सवालों के जवाब मिले। मुझ में परिवर्तन हुआ। मेरे ध्यान में आने लग गया कि ये भूत नाम की चीज जो मुझे लगी थी, आज तक मेरा विश्वास था कि मुझे भूत लगा था, ये केवल साइकोलॉजिकल कंडीशन है। दिमाग में हमेशा चलता था, क्योंकि आपके अनुभव तो आपके लिए बहुत महत्व के होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो मैं मेरे अनुभव तो समझने की कोशिश कर ही रहा था कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और फिर एक दिन मेरे ध्यान में आया कि क्योंकि जब मैं 11वीं क्लास में पहले दिन दाखिल हुआ तो पूरा हमारा क्लास के लड़के बहुत डिस्टर्ब थे, क्योंकि ये जो सरकारी अधिकारी की लड़की थी उसके पिताजी की फिर से ट्रांसफ़र हो गई और वो चली गई थी। और बीच में तो छुट्टियां थी, ग्रीष्मकालीन छुट्टी होने के कारण किसी को पता नहीं चला था। लेकिन क्लास के पहले ही दिन चर्चा हुई कि ये लड़की क्यों नहीं आई, क्योंकि पहले दिन तो कंपलसरी सभी आते हैं। फिर पता चला कि उसके पिताजी की फिर से ट्रांसफ़र हो गई है, वो अब चले गई है। पूरे क्लास में लड़के दुखी थे, क्योंकि हमारी क्लास की बहुत सुंदर लड़की थी वो। मुझे बहुत आनंद हुआ।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आनंद क्यों हुआ। ये तो बाद में मैंने विश्लेषण किया है। मुझे शायद इसलिए आनंद हुआ, केवल मेरा आनंद मेरे तक सीमित नहीं रखा। उन दिनों में मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे, हमारे यहाँ पॉकेट मनी देने की कोई प्रथा नहीं थी। इसके बावजूद मेरे पास 4 आने बचे थे, और 4 आने की गोलियां जिंदगी में पहली बार मैंने मेरे मित्रों को खिलाई। अब हमारी क्षमता ही उतनी थी। 4 आने हमारे लिए उन दिनों में बहुत बड़ी बात थी। 4 आने में हालांकि 30 पैसे टिकट था, 3rd क्लास का सिनेमा का एक सिनेमा होता था। वो 4 आने की गोलियां मैंने मित्रों को खिलाई। क्यों मुझे आनंद हुआ था? क्योंकि अभी वो लड़की रही नहीं, वो मुझे गणित में परास्त करने वाली नहीं, इसका मुझे आनंद हुआ। बाद में मैंने जब साइकोलॉजी का मेरा बहुत अच्छा अध्ययन हुआ, तब मैंने विश्लेषण किया। हालांकि मेरा सही में कॉन्फिडेंस जो आया वो आया जब मैंने वो नामदेव बाबा जो था उसको एक्सपोज किया 1982 में, जब मैं तरुण भारत की ओर से एक स्टोरी सुनीता देवी की कवर करने के लिए, वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसको देवी को, सुनीता देवी को एक्सपोज करने के लिए गया, तब इस बाबा का नाम आया। उसको मैं मिला और तब उसने कहा कि तुम्हारे मन में भूत था, उसको मैंने निकाला, भूत तो इस दुनिया में नहीं होता है। तब मुझे अंदर बाहर से इतनी शांति लगी, अरे वो तो भूत था ही नहीं, केवल साइकोलॉजिकली बात थी, जो ऑलरेडी मैं मान रहा था अभी, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी का उतना अभ्यास हो चुका था। लेकिन उसके मुंह से सुनना, हॉर्सेस माउथ सुनना, इसका मुझे अलग से समाधान मिला। कोई उसके प्रति मेरा गुस्सा था वो भी निकल गया, मैंने कुछ उसको बोला नहीं, और वो मुझसे कह भी गया कि अभी भी तुम्हारे घर से 1 अनाज का बोरा मेरे यहाँ आता है हर साल। वो रिलेशन मेरे घर के लोगों ने उसके साथ में कायम रखे थे। अब विश्लेषण क्या है? मेरे मन में ये जो डर था, जो मेरे अस्तित्व का हिस्सा था कि गणित में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, कहीं तो भी ये डर मन में घर कर गया कि मैं इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ये लड़की मुझे परास्त कर देगी, वो मुझसे ज़्यादा मार्क्स लेगी। वो इतनी लेट स्कूल में आई, इसके बावजूद उसने इतने मार्क्स लिए कि मुझसे केवल 2 मार्क्स उसको कम है। इस डर ने शायद मेरा मन में घर कर लिया था। इस कारण मैं एग्जाम ही देना नहीं चाहता था। तब अगर मुझे अच्छा काउंसलर मिलता, ठीक ढंग से मुझे समझाता कि ये तुम्हारे मन का डर है, इसको निकाल डालो और एग्जाम दो, क्या होता है कम ज़्यादा मार्क्स मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो कोई हर विषय में तो तुम हमेशा टॉप नहीं करते हो, ये मुझे समझा सकता था। लेकिन मुझे ऐसा डॉक्टर मिला कि जो खुद मांत्रिक था, बहुत अंधविश्वासी था, भाऊ देशपांडे। कई बाबाओं के मेरे पिताजी और वो भक्त रह चुके हैं, उनके साथ में मैं भी भक्त रह चुका हूँ। तो यह अंधविश्वासी व्यक्ति ने डिक्लेयर कर दिया तुमको बाहर का लगा है, फिर बाद में डिक्लेयर कर दिया तुमको भूत लगा है। इन मांत्रिकों पर मेरा इतना विश्वास नहीं था, इसलिए मेरा भूत नहीं उतरा। लेकिन जो तमाशा मैंने लाड़खेड़ में देखा, ये जो लाड़खेड़ वाला बाबा था, नाग जिसके शरीर में आता था, उसका नाग शरीर में आना, सरपट सरपट दौड़ना, ये सब चीज़ें देखने के बाद जिस ढंग से उसने 6 स्त्रियों का भूत निकाला, इस सब से मेरे मन पर बहुत प्रभाव हुआ कि ये बहुत ताकतवान मांत्रिक है, सही मांत्रिक ये है। और फिर उसने खुद कह दिया कि तुम्हारा भूत निकल गया, तो शायद वो सजेशन मैंने ले लिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो लड़की अगर फिर से क्लास में उस साल भी ज्वाइन करती, उसके पिताजी का ट्रांसफ़र नहीं होता तो क्या होता। मेरे मन का प्रेशर तो वैसे ही कायम रहता। फिर मुझे फिर से भूत लगता क्या, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जो बाकी लोगों को भूत लगता है, उसका स्टडी करने के बाद में मेरे ध्यान में आता है कि वो प्रेशर शायद मेरा इतना बढ़ता, क्योंकि मैं तो मेंटली वीक था ही, पहली बार भूत निकल चुका है शरीर में से, इसलिए मेरे मन में तो विश्वास आ गया था कि भूत होता ही है, अपने को भूत लगा ही था, तो शायद मुझे दोबारा भूत लगता। अक्सर ऐसा होता है कि जिसके शरीर का भूत कोई मांत्रिक निकालता है, बाबा निकालता है, उसको बार बार भूत लगते रहते हैं। शायद मैं जिंदगी में पहली व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसको भूत लगा था, मांत्रिक ने निकाला, लेकिन फिर दोबारा नहीं लगा, क्योंकि बाद में मुझ में बहुत परिवर्तन हुआ। फिर तो भूत के खिलाफ मैं खुद लड़ने लग गया, मांत्रिक मुझे देखकर भागने लग गए, फिर पूरा व्यक्तित्व ही आगे चलकर बदल गया। तो ये विश्लेषण मुझे दिखाई देता है कि ये उसके पीछे का कारण होना चाहिए, डर मन में।
बहुत डर, और इस डर को दूर करने के बजाय उसको बल मिला ये हमारे मांत्रिक वैद्य के कारण। उन्होंने कह दिया, और हम सब बोलते थे उनको जानता है, उनको तो बहुत समझता है, मंत्र तंत्र के बारे में उनको अपने आप पता चलता है, तुमको बाहर का लगा है, फिर बाद में तुमको भूत लगा है। तो वो सजेशन मैंने स्वीकार ली और उस ढंग से मैं बर्ताव करने लग गया। तो ये चीज़ मेरे ध्यान में आई, ये इसका विश्लेषण है, और इसीलिए शायद आगे के काल में मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इन विषयों पर बोल सका, क्योंकि मेरे ही अनुभव और उन अनुभवों का उत्तर मुझे मिल चुका था। इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंट अंदर बाहर से बहुत अच्छे ढंग से बढ़ चुका था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।